क्योंकि हम बगल के ही रहने वाले हैं, तो बरसों वर्ष से देखते आए हैं ये रोड बहुत जर्जर रहा। और नगर निगम के द्वारा, जबकि ये रोड आरसीडी का है, नगर निगम के द्वारा इसको मोटेबल कराया गया है। और जहां कहीं भी 1 से 45 वार्ड में ऐसा खबर आता है तो नगर निगम के द्वारा मोटेबल किया जा रहा है और करेंगे। लेकिन ये रोड का जो स्थिति था, यहाँ पैदल जाना दुर्लभ था, आज इतना ऐसा बन गया है कि 4 चक्का आने जाने में, 2 चक्का आने जाने में, 3 पहिया आने जाने में कहीं कठिनाई नहीं हो रहा है। बरसात में भी दिक्कत नहीं होगी अब बरसात में भी, बरसात में दिक्कत नहीं होगी। कितना दूरी में कितना किलोमीटर होगा यहाँ से महारानी पेट्रोल पंप तक मिला जुला के 2.5 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है। स्टेडियम रोड है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले बहुत समस्या हो रहा था और यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड जो है वो तात्कालिक जो है वो अच्छा किया गया है। इसको, उस पर क्या बोलना चाहेंगे नगर निगम के द्वारा? देखिए, विभाग का यह निर्देश प्राप्त है कि बरसात में कहीं भी आवागमन में असुविधा लोगों को नहीं होनी चाहिए। रोड पर जो भी पाथ होल है, जहाँ भी गड्ढा बना हुआ है, उसको भर कर उसको मोटेबल बनाने का आदेश है। उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने माननीय महापौर जी के साथ विचार विमर्श किया था और इनका भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश था कि कहीं नागरिकों को असुविधा ना हो, इसलिए जितने भी गड्ढे हैं उसको भराया जाए। तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया था। और ये जो स्टेडियम रोड है, ये बहुत क्रॉनिक केस है, बरसों से इसमें नागरिकों को कष्ट झेलना पड़ता है। रोड नहीं बना है, लेकिन अब रोड के लिए प्रस्ताव अलग से आरसीडी के द्वारा विभाग को समर्पित किया गया है। लेकिन जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक नगर निगम का ये दायित्व भी था कि कहीं गड्ढा गुड्ढी है तो उसको भर दिया जाए, ताकि किसी तरह का दुर्घटना ना हो, अब किसी नागरिक को कष्ट ना हो। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको मोटेबल बनाने के लिए ईंट का टुकड़ा, छाई या मोरम जो भी गिराना हो उसको गिरा के मोटेबल बनाया जाए, कहीं भी गड्ढा रहने नहीं दिया जाए। उसी कड़ी में आज यहाँ काम हुआ है। तो ये खर्चा नगर निगम के द्वारा किया गया? हाँ, बिल्कुल नगर निगम के द्वारा किया जाए। कितना कॉस्ट लगा होगा इसमें? वो तो अभी प्राकलन बनेगा। एक अनुमानित अभी है कि कम से कम 7-8 लाख रुपया खर्च इसमें होना चाहिए। ये अनुमानित है, तो एस्टिमेट बन के आ रहा है, आज मिल जाएगा शाम तक, तो एग्जैक्ट राशि के पता चल जाएगा। और कई और कौन कौन सी जगह पे लगाए गए ऐसे? और नगर निगम के पास भी एक गड्ढा था रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने, उसको भी भराया गया है। और भी कहीं गड्ढा मिलेगा तो हम लोग भराएंगे। ये सड़क नगर निगम की जिम्मेदारी है बनाना या फिर ये नगर नहीं, सड़क बनाने का जिम्मेवारी का प्रश्न अलग है। हम लोग कह रहे हैं किसी भी सड़क पर कहीं गड्ढा है, गुड्ढी है, नगर निगम के अधीन है, तो नगर निगम उसको अपने स्तर से कार्य कराएगी, मोटेबल बनाएगी। कैसे देख रहे हैं लोगों को सुविधाएं हो रही हैं? देखिए, हमको तो याद है कि यहाँ पर भोज खाने के लिए आए थे यहीं पे, और गाड़ी लगाए थे बहुत पीछे चौक पे, और पैदल भी किसी तरह चल के हम लोग आए थे। जबकि बड़ी आश्चर्य की बात है कि मधुबनी से ही राज्यसभा के सदस्य भी है, मधुबनी में विधायक जी भी हैं, और ये रोड नगर निगम का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि नगर निगम का कौन सा रोड है, आरसीडी का कौन सा रोड है। चूंकि नगर निगम का जो रोड होगा नगर निगम वही बनाएगी, लेकिन इतना जर्जर मतलब रोड था ये कि गाड़ी चलना तो दूर की बात है। अभी आपके सामने ट्रैक्टर भी जा रही है, 207 गाड़ी भी जा रही है, बाइक भी बड़े आराम से जा रही है। तो अब इतना सुविधा तो नगर निगम मधुबनी में कर दी है कि लोग आराम से यहाँ से महारानी पेट्रोल पंप तक लोग जा सकते हैं। मतलब जो नगर निगम का काम नहीं है वो भी अब काम नगर निगम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नगर निगम का काम कहाँ से था, आप बताइए ना। आपका अपना घर वही न बनाइएगा कि दूसरे बगल का घर थोड़ी बना दीजिएगा। तो नगर निगम का जो रोड है वो नगर निगम का काम है, वो नगर निगम बनाएगी। तो बस यही बात है, और बहुत अच्छा काम हुआ है और लोग बहुत खुश है इस काम से। तो विधायक समीर महासेठ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये बात तो विधायक जी बताएंगे कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। जी समीर महासेठ उद्योग मंत्री भी रहे, कितना उद्योग मधुबनी में लगा। आज रोड विधायक जी नहीं करवा पाए, तो आज नगर निगम मेयर अरुण राय जी के द्वारा करवाया जा रहा है। ये रोड को मोटरेबल चलने लायक नहीं था, 7-8 साल से हम लोग ये रोड को देख रहे हैं। स्टेडियम रोड वाले, इतना गड्ढा था, सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क थी, ये हाल था। ये आरसीडी की सड़क है, विधायक जी कोई मतलब नहीं है, तब नगर निगम ये काम की है। नगर निगम हर एक तरफ बहुत, आप नगर निगम के पास भी देख रहे हैं सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा, मतलब अच्छा विकास हो रहा है। गली नाली का हर एक जगह आप देख रहे हैं। लेकिन इसी रोड पर तो राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद जी का भी घर है। वो लोग बस नाम के हैं, काम के कुछ नहीं है। उन लोग का बस नाम है कि राज्यसभा सांसद है, काम कुछ नहीं करवा पाते हैं। काम नगर निगम को करवाना पड़ता है। अब विधायक भी है, राज्यसभा सांसद भी है।